जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान हकीम फरशता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, हज कमेटी ऑफ इंडिया की बड़ी पहल, सेल्फ सर्विस ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च, पिलग्रिम लॉगिन हज सुविधा मोबाइल ऐप। हज 2026 के आजमीन को होगी सहूलत। आजमीन अपनी पसंद की फ्लाइट बुक कर सकेंगे। तय वक्त के अंदर बुकिंग ना होने पर फ्लाइट होगी ऑटोमेटिक। आजमीन से नई सहूलत का फायदा उठाने की अपील। तफसीलन आपको बताने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, हज कमेटी व्हाट्सएप चैनल फॉलो करने की सलाह भी दी गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के आजमीन के लिए सेल्फ सर्विस ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। ये सहूलत HCOI वेबसाइट, पिलग्रिम लॉगिन और हज सुविधा मोबाइल ऐप के जरिए दस्तयाब है। बुकिंग की मियाद 4 दिन होगी। इस इख्तियारी सिस्टम के तहत आजमीन अपनी पसंद की फ्लाइट, तारीख और एयरलाइन का इंतखाब कर सकते हैं। हालांकि तय मियाद में बुकिंग ना करने वाले आजमीन को फ्लाइट ऑटोमेटिक तौर पर अलॉट की जाएगी और बाद में किसी तरह का इख्तियार नहीं मिलेगा। हज कमेटी ने तमाम स्टेट हज कमेटीज को इस नई सहूलत की वसी तशहीर और आजमीन की मदद करने की हिदायत दी है। ताज़ा अपडेट्स के लिए आजमीन को ऑफिशियल हज कमेटी व्हाट्सएप चैनल फॉलो करने की सलाह दी गई है। इस बीच आपको बता दें, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के आजमीन के लिए सेल्फ सर्विस ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। ये सहूलत HCOI वेबसाइट, पिलग्रिम लॉगिन और हज सुविधा मोबाइल ऐप के जरिए दस्तयाब है। बुकिंग की मियाद 4 दिन होगी। इस इख्तियारी सिस्टम के तहत आजमीन अपनी पसंद की फ्लाइट, तारीख और एयरलाइन का इंतखाब कर सकते हैं। हालांकि तय मियाद में बुकिंग ना करने वाले आजमीन को फ्लाइट ऑटोमेटिक तौर पर अलॉट की जाएगी और बाद में किसी तरह का इख्तियार नहीं मिलेगा। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से मीर उमर जुड़ चुके हैं। मीर उमर, आपसे जानना चाहेंगे, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के आजमीन के लिए कौन सी नई सहूलत लॉन्च की है? बिल्कुल, अगर आप देखें तो पिछले कई वर्षों से लगातार अलग अलग इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं, जिसमें खासतौर पर जो पिलग्रिम्स हमारे मुल्क से सऊदी अरब जाते हैं, उनकी सहूलियत को लेकर जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से अलग अलग तर्ज के अगर देखें तो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि एक बड़ा एक अंतर देखा जाता था कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है, ज्यादातर जो है लोग उसको प्रेफर करते थे रादर देन जो हमारे मुल्क का जो एक गवर्नमेंट का जो एक निजाम जो है उसके जरिए। तो इस जमीन में लगातार हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो है इकदाम उठाए गए, चाहे जो हाजी वहां पे पहुंच रहे उनके वहां पे रहने, खाने पीने का या ट्रांसपोर्टेशन का या जो उनके होटल्स की जो एकोमोडेशन है उसकी अगर फैसिलिटीज की बात करें, कई सारी चीजों में डेवलपमेंट देखने को मिली। लेकिन अगर हम 2026 की बात करें तो लेटेस्ट जिस तरह से हमें हज कमेटी ऑफ इंडिया के एक ऑर्डर के मुताबिक ये डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, जिसमें सभी पिलग्रिम्स को एक ऑप्शन मिलेगा कि वो अपनी फ्लाइट और सीट जो है वो अपने मुताबिक जो है उसको बुक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि कहा जाता था प्रीवियस डेट्स की अगर हम बात करें तो उनका मानना था कि उनके इलाके के कुछ जो रहने वाले लोग हैं वो भी हज के लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे दूरियां होती थी, या अगर हम फैमिली मेंबर्स की बात करें तो एक की सीट यहाँ पे होती थी, दूसरी की सीट दूसरी जगह पे होती थी। इससे कई सारी चीजें जो है वो डेवलप हो सकती हैं और एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर जो है ट्रैवल के हवाले से जब हम देखते हैं वो देखने को मिल सकता है। हालांकि लोगों का मानना है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये विंडो जो आज से शुरू हुई है और ये सिर्फ 4 दिनों तक महदूद रहेगी। जी, वही जानना चाहेंगे मीर उमर, बुकिंग करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज किए जा सकते हैं? वहीं अगर आजमीन तय की गई मियाद के अंदर अपनी फ्लाइट बुक नहीं करते तो क्या होगा? तफसीलन बताइए। बिल्कुल। जिस तरह से इस ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि ये विंडो 4 दिन के लिए खोल के रखी गई है, यानी कि आज से ठीक 4 दिन तक इसमें हम कोई भी जो पिलग्रिम है वो अपनी सीट और फ्लाइट बुक कर सकता है। लेकिन जब ये विंडो क्लोज हो जाएगी, यानी कि 4 दिन के बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटमेंट्स की गई हैं, चाहे हम फ्लाइट्स की बात करें या एयरलाइंस की बात करें या उनकी सीट्स की बात करें, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से एकोमोडेटेड है या उनकी तरफ से जो अलॉटमेंट है उसके बाद उन पिलग्रिम्स पे वही काम करेगा। लेकिन अभी 4 दिनों तक उनके पास ये प्रोविजन है कि वो अपने लिए
अपनी एयरलाइन भी चूज कर सकते हैं, अपनी सीट भी चूज कर सकते हैं, और जो ट्रैवल का जो इंतजाम है, जो फैसिलिटीज की खासतौर पर अगर जब आप बात करते हैं, क्योंकि कई सारी फ्लाइट्स में ये भी देखा जाता है कि अगर कोई पेशेंट हो, चाहे अब किसी भी तरह का हो, तो वो अपने लिए कुछ एड ऑन फैसिलिटीज जो है वहां पे हासिल करने की कोशिश करता है, चाहे उसमें एक्स्ट्रा चार्जिंग की अगर हम बात करें। तो ये जो फिजिबिलिटीज है, ये जो रिलैक्सेशन है, ये एक पिलग्रिम के पास मौसूल हो सकती हैं अगर वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और साथ साथ जो हज सुविधा जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पे भी एक पिलग्रिम का लॉगिन ऑप्शन है। यानी कि इसमें वही लॉगिन कर सकता है जो कि पिलग्रिम हो, और पिलग्रिम के पास एक पर्टिकुलर नंबर होता है जिसके जरिए वो इस पूरी सिचुएशन को एसेस कर सकता है। तो ये भी एक बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट मैनर में एक तरीका रखा गया है कि कोई भी पिलग्रिम जो आज 2026 के लिए हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, वो लॉग इन करके उस पर्टिकुलर सेक्शन से जाके वहां पे अपने ट्रैवल बुकिंग जो है वो फिक्स कर सकता है, चाहे हम एयरलाइंस की बात करें या सीटिंग्स की बात करें। जी आजमीन को ताजा अपडेट्स के लिए क्या फॉलो करने की सलाह दी गई है मीर उमर? वेल देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इसकी जो एक फिक्सेशन होती है, चाहे हम फीस की बात करें या इसके हवाले से जो वैक्सीनेशन होती है, या जो इसको लेकर जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स होते हैं, चाहे हम मेडिकल डॉक्यूमेंट्स की बात करें या जो पासपोर्ट को लेकर जो खासतौर पर जो रिपोर्ट्स होती हैं उनकी हसूल की अगर हम बात करें, ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जिसको लेकर एक इंसान को बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। और खासतौर पर अगर कोई भी शख्स किसी एलिमेंट से वाबस्ता है तो उसके लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी होती है, और जिसमें साथ साथ जो इसकी प्रिस्क्राइब्ड जो मेडिसिन होती है उसकी हिस्ट्री भी वहां पे मेंशन होती है, सो दैट अगर कहीं पे भी कोई अनटोवर्ड सिचुएशन ड्यूरिंग फ्लाइट देखने को मिलती है तो उसको बर वक्त जो है वो अद्वियात देके उसकी जान बचाई जा सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं क्योंकि ट्रैवल के दौरान जो है यूजुअली एक इंसान को काफी एहतियात बरतने की जरूरत होती है, और लेटर ऑन जब वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे बिल्कुल जो गवर्नमेंट के इंतजामात होते हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर और अकॉर्डिंग टू प्रोसेस किए जाते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रहता है, और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, चाहे हम वीजा की बात करें या जो रिलेवेंट और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ट्रैवल के लिए मस्ट होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, उनको सफिशिएंट करना, उनको सभी पर्टिकुलर्स को फिलअप करना और कंफर्मली अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आने वाले वक्त में उनको ट्रैवल के दौरान इस्तेमाल हो सकते हैं। तफसीलात फराहम करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर उमर। कुलगाम जिले के बुगाम के रहने वाले 65 साल के ड्राई फ्रूट सेलर गुल मोहम्मद मलिक की चंडीगढ़ में एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नया गांव में पीजीआई के पास चल रहे कंस्ट्रक्शन काम के दौरान एक कंक्रीट का स्लैब अचानक उनके ऊपर गिर गया, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि साइट पर मजदूर स्लैब में ड्रिलिंग कर रहा था, लेकिन मुतासिर को ना तो कंस्ट्रक्शन काम की मालूमात दी गई थी और ना ही किसी तरह का वार्निंग बोर्ड लगाया गया था। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लीगल फॉर्मेलिटी शुरू की, जबकि स्लैब में ड्रिलिंग कर रहे लोग मुबैना तौर पर फरार हो गए। मामले की तहकीकात जारी है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फयाज जमाल भट्ट कुलगाम से जुड़ चुके हैं। फयाज जमाल, जानना चाहेंगे कुलगाम जिले के बुगाम के रहने वाले 65 साल के ड्राई फ्रूट सेलर गुल मोहम्मद मलिक की चंडीगढ़ में एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है, तफसील बताइए। वहीं इस बीच आपको बता दें, कुलगाम जिले के बुगाम के रहने वाले 65 साल के ड्राई फ्रूट सेलर गुल मोहम्मद मलिक की चंडीगढ़ में एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नया गांव में पीजीआई के पास चल रहे कंस्ट्रक्शन काम के दौरान एक कंक्रीट का स्लैब अचानक उनके ऊपर गिर गया, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फयाज जमाल भट्ट कुलगाम से जुड़ चुके हैं। फयाज, जानना चाहेंगे कुलगाम जिले के बुगाम के रहने वाले 65 साल के ड्राई फ्रूट सेलर गुल मोहम्मद मलिक की चंडीगढ़ में एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। ये मौत कैसे हो गई है, तफसीलन बताइए।
जी फर्शिता, आपको बता दूं कि अगर हम बात करें तो जिला कुलगाम का एक गांव है बोगाम जिसे कहते हैं। और आपको बता दूं कि अगर हम वादी कश्मीर के हवाले से बात करें, हम सभी जानते हैं कि यहाँ से ऐसे कुछ लोग बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, चाहे कोई शाल बेचता है या कोई ड्राई फ्रूट्स बेचता है। और अगर हम बुगाम के हवाले से बात करें तो बुगाम का एक 65 साल गुल मोहम्मद मलिक, जिनके वालिद का नाम जो है वली मोहम्मद मलिक, वो भी हर साल जो है अपना कारोबार करने के लिए जो है जम्मू कश्मीर से बाहर जाता है। और बताया जा रहा है कि वो कई सालों से पंजाब के इस चंडीगढ़ इलाके में जो है ड्राई फ्रूट वगैरह वो बेचता था। और आपको बता दूं कि आज सुबह सुबह ही ये दुखद खबर जो है पहुंची है कि वहां पर जो है एक बिल्डिंग की स्लेब चल रही थी, वहां पे कामकाज चल रहा था और उसी दौरान जो है वो स्लेब जो है वो गिर गई है और जिसकी जद में गुल मोहम्मद मलिक आया है और उसकी मौके पर ही मौत हुई है। और आपको बता दूं कि जराये ने बताया कि उस वक्त वहां पे लोकल ने जब देखा है, वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं या जो वहां पे इर्द गिर्द लोग मौजूद थे, वो वहां पे गए और उन्होंने गुल मोहम्मद को उस स्लेब से बाहर निकाला और तब तक उसकी जान जो है चली गई थी। और बाद में जो है वहां पर पुलिस भी पहुंची है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे जो है इसकी तहकीकात शुरू की है। और आपको बता दूं कि अगर बुगाम कुलगाम के हवाले से बात करें तो इस गांव में इस वक्त जो है कोहरा मचा हुआ है, क्योंकि ये 65 साल जो है 65 साल ये एक बुजुर्ग जो बाहर काम करने के लिए जा रहा था। और आपको बता दूं कि कहा जाता है कि ये हर साल जाता था और इस साल भी गया था। फयाज, जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये जो मुतासिर है इसको ना तो कंस्ट्रक्शन काम की मालूमात दी गई थी और ना ही किसी तरह का वार्निंग बोर्ड लगाया गया था। क्या कुछ जानकारी इस बारे में तफसील बता सकते हैं आप फयाज? जी, वहाँ पर जो यानी शाहिदीन है उन्होंने भी यही कहा है कि वहाँ पर काम चल रहा था, लेकिन ना कोई साइन बोर्ड वहाँ पर था और ना वहाँ पर जो राहगीर जो चलने वाले थे उनको भी नहीं कहा जाता था कि यहाँ से आप निकल सकते हैं, यहाँ नहीं निकल सकते हैं। और वहाँ पे जो जराए हैं उनका भी यही कहना है कि गुल मोहम्मद मलिक जो है वहाँ से हर रोज गुजरता था, लेकिन उससे पहले भी उनको जो है वहाँ पर नहीं रोका गया है। और आज भी वो जब उस रास्ते से जा रहा था और अचानक ये जो है कंक्रीट स्लेब जो है वो गिर गई और जिसके जद में जो है गुल मोहम्मद मलिक आ गया है। जी चलिए, तफसीलात फराहम करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया फयाज जमाल भट्ट। हजरत बल के गुलाबाग जकुरा में आग से 2 से 3 शेड जलकर खाकिस्तर हो गए हैं। इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है, आग बुझाने में जुट गई है फायर ब्रिगेड की टीम। जानो माल के नुकसान की कोई इतला नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नाजरीन, हजरत बल के सईद कॉलोनी गुलाबाग जकुरा में आग लगने से 2 से 3 शेड तबाह हो गए हैं, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। इतला मिलते ही हजरत बल और शालीमार फायर स्टेशन से दमकल टीम्स मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का काम जारी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की इतला नहीं है। कुपवारा की जिला इंतजामिया ने टंगडार से 3 निहायत नाजुक मरीजों को फौरी इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके कुपवारा पहुंचाया। आपको बता दें कि ये ऑपरेशन डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में अंजाम दिया गया। पिछले एक हफ्ते से हेवी स्नोफॉल हो रहा है, उस वजह से हमारे बॉर्डर रोड्स क्लोज हो गए थे और टंगडार का जो भी हमारा रोड है उसमें BRO लगा हुआ है, उसमें क्लियरेंस का काम अभी बहुत थोड़ा कम स्टेज बचा है जिसमें क्लियरेंस बाकी। बट आपको पता है एवलांच है, एवलांच वार्निंग भी कल आई थी और कुछ जगह स्लाइड आए हुए हैं, तो BRO रोड खोलने में पूरी कोशिश कर रहा है उसको जल्दी से जल्दी खोलने में। बट रोड अगर क्लियर नहीं हुआ तो हमने जो वहाँ के पेशेंट्स थे उनको एयरलिफ्ट करने के लिए पिछले 2-3 दिन से ट्राई कर रहे थे और रिक्विजिशंस भी हमने भेजी थी। बट कल और परसों वेदर का इश्यूज़ की वजह से जो हेली ऑपरेशन है वो चल नहीं पाया था। बट आज मौसम क्लियर था, आप सबको पता है, और आज हमने हेलीकॉप्टर ने सॉर्टीज़ किया तो टोटल 8 लोगों को एयरलिफ्ट किया है। उसमें कुपवाड़ा से टंगडार और टंगडार से कुपवाड़ा मिलके टोटल 8 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया था। उसमें कुछ पेशेंट्स को भी हमने वहाँ से एयरलिफ्ट किया था।
बोर्ड अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हैं। 2 दिन 1 दिन में वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरे को लग रहा है कि आज शाम तक ही वो रोड क्लियर करेंगे। और जो एयरलिफ्ट किया गया है हमारे भाइयों को वहाँ से, तो उसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे डीसी साहब ने और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन उसकी है यहाँ अच्छी तरह से। और अगर टंगडार के और भी किसी एरिया में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर एक जगह कंटेक्ट में है। एडमिनिस्ट्रेशन का एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह आज उन्होंने टंगडार के लोगों का ख्याल रखा है, इसी तरह आइंदा भी अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो उसको हल करने की जल्दी से कोशिश की जाएगी। और लोगों को भी सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह पहुंच जाएगी, बस उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। पहलगाम से पाक अमरनाथ गुफा तक सफर के रास्ते की बहाली की सिमत में बड़ा कदम उठाते हुए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO बेकन ने बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। इंतजामिया के मुताबिक भारी बर्फबारी के चलते रूट पर जमी मोटी बर्फ को हटाने के लिए ज्यादा मशीनरी और इजाफाई स्टाफ तैनात किया गया है। बेकन अफसरान ने बताया कि आज शाम तक चंदनवारी तक सड़क साफ कर दी जाएगी, जिसके बाद अमरनाथ गुफा की तरफ जाने वाले आगे के रास्ते पर काम शुरू होगा। जिला इंतजामिया भी पूरे अमले पर नजर रखते हुए बेकन के साथ मुसलसल तालमेल बनाए हुए है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को तेजी मिलेगी और यात्रियों को बेहतर सहूलियत दस्तयाब हो सकेगी। ये रोड जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएगा। बेकन अपना काम कर रहा है, 4-5 मशीनें यहाँ पर लगी हुई है, वो अपना काम अंजाम दे रही है। आज शाम तक चंदनवारी तक क्लियर हो चुका है। ये फिसलन जो गांव है वहां तक क्लियर हो चुका है। यहाँ के लोगों के लिए एक ही मैसेज है कि ये गाड़ियाँ रोडों पे रखते हैं, जिससे मशीनरी चलने में दिक्कत होती है। अगर एक गाड़ी साइड में रख जाती तो दिक्कत नहीं होती है गाड़ी चलने में। कम से कम 6-7 फुट गिर चुके हो। तो कोई खास मैसेज आपकी तरफ से, कोई खास मैसेज लोगों के लिए? मेरी तरफ से यही लोगों को मैसेज है कि अपनी गाड़ी जो है वो आप साइड में रखो, ताकि मशीन आराम से वहां से जा सके। गुलमर्ग के MLA फारूक अहमद शाह ने टंगमर्ग टाउन हॉल में बर्फबारी के बाद के हालात और तैयारियों का जायजा लेने के लिए लाइन महकमे की एक अहम मीटिंग की। मीटिंग में रोड कनेक्टिविटी, बिजली सप्लाई, पीने का पानी, हेल्थ सर्विस और बर्फ हटाने के कामों का तफसीली मुआयना किया गया। MLA ने महकमे के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन पर जोर देते हुए कहा कि आने वाली बर्फबारी के पेशनगोई को देखते हुए सभी अफसरान हाई अलर्ट पर रहे और हसास इलाकों में मशीनरी, स्टाफ और रिसोर्सेज को तैयार रखे। उन्होंने पब्लिक सेफ्टी, जरूरी सर्विस की फौरी बहाली और आवाम की शिकायतों पर तुरंत एक्शन को अवलीन तरजीह देने की हिदायत दी। मीटिंग में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंतजामिया, पुलिस, हेल्थ, बिजली, PHE और R&B समेत मुख्तलिफ महकमे के सीनियर अफसरान मौजूद रहे, जिन्होंने किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी का भरोसा दिलाया। देखिए, जहाँ तक इस बर्फबारी का सवाल है, ये मांगी हुई बर्फ है। बिकॉज हमें सबको इतनी परेशानी थी कि बर्फबारी नहीं हो रही है। बिकॉज स्नोफॉल से सिर्फ टूरिज्म का मामला नहीं है, हमारी इरिगेशन, PHE और जिसको हॉर्टिकल्चर, सब कुछ इसी पर डिपेंड है। और हमारे इलाके का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरा इलाका जो है तकरीबन 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज को पानी फराहम कर सकता है, पीने का पानी करता है। बिकॉज हमारा जो नाले फेरोजपुरा है, इस पर काफ़ी स्कीम्स हैं। और अगर खुदा न खासा स्नोफॉल नहीं होती, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती। लेकिन स्नोफॉल के साथ साथ फिर बाकी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, कनेक्टिविटी की, इलेक्ट्रिसिटी की, पीने के पानी की। लिहाजा इसमें मैं ये कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन वाज क्वाइट एक्टिव। किश्तवाड़ जिले की नाकाबिले रसाई वारवन वादी में भारी बर्फबारी के बाद स्नो एवलॉन्च आने से मवेशी और जायदाद का भारी नुकसान का खदशा है। शुरुआती मालूमात के मुताबिक ऊपरी इलाकों से एवलॉन्च की चपेट में चारागाह इलाके आ गए, जहां कई मवेशी बर्फ में दबे होने का खदशा है। हालांकि अब तक किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन मौसम की सख्ती की वजह से वारवन वादी के कई अंदरूनी इलाके कट ऑफ हो गए हैं। जिला इंतजामिया हालत पर नजर बनाए हुए हैं और मौसम बेहतर होते ही रिलीफ और जायजा टीम भेजने की कोशिशें जारी है। आवाम से अपील की गई है कि वो एवलॉन्च प्रोन इलाकों से दूर रहे और एडवाइजरी पर अमल करें।
रियासी के महूर घूल रोड पर दगन टॉप सब डिवीजन महूर में इस वक्त बर्फ हटाने का काम जारी है। मुतल्लिका महकमे ने जमी हुई बर्फ को हटाने और रोड पर गाड़ियों की बाहिफाजत आमदोरफ्त बहाल करने के लिए मजदूरों और मशीनरी को तैनात किया है। रोड को जल्द से जल्द पूरी तरह काबिल आमदोरफ्त बनाने की कोशिशें की जा रही है। मुसाफिरों से गुजारिश है कि इस रास्ते पर सफर करते वक्त एहतियात बरतें और सरकारी हिदायतों पर अमल करें। खराब मौसम और भारी बर्फबारी की वजह से रोड और हवाई आमदोरफ्त मुतासर होने पर नॉर्दर्न रेलवे जम्मू डिवीजन ने कटरा श्रीनगर के बीच 2 दिन तक स्पेशल रिजर्व ट्रेन चलाई। इससे कश्मीर में फंसे सयाहों को बड़ी राहत मिली। रेलवे तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिरों की सहूलत के लिए ट्रेन में 2 इजाफी एसी कोच लगाए गए, जिसमें 144 इजाफी बर्थ मौजूद है और वेटिंग लिस्ट वाले मुसाफिरों को कंफर्म सीट मिली। उन्होंने कहा कि स्पेशल ट्रेन का ऑपरेशन कामयाब रहा और रिकॉर्ड रेवेन्यू भी हासिल हुआ। कटरा से चलने वाली ट्रेन में 800 से ज्यादा और श्रीनगर से रवाना ट्रेन में 850 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। फंसे हुए हैं। एक्चुअली हम लोग का श्रीनगर से फ्लाइट है और बाई रोड हम लोग जा नहीं सकते हैं, तो सरकार ने जो ये ट्रेन चलाई स्टेशन में हम लोग बहुत भर्ती है। हम सारे यात्री लोग भी बहुत इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। जहां एक और लगातार बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बार बार बंद हो रहा है, तो इसी बीच अगर मैं बात करूं तो वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से 2 दिन यानी कि मंगलवार और बुधवार को विशेष रेलगाड़ी जो है वो चलाई गई थी, जिसमें 3rd AC के साथ साथ 3rd AC इकोनॉमिक कोचेज के साथ इस रेलगाड़ी को कटरा और श्रीनगर रेलवे स्टेशन के बीच में चलाया गया था। कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये ट्रेन जो है वो काफी ज्यादा लाभदायक मानी गई, क्योंकि ऐसा भी मानना था कि जो यात्री इस ट्रेन में बैठकर सफर कर रहे थे उनके लिए कहीं ना कहीं राहत भरी खबर इसलिए थी क्योंकि मां वैष्णो देवी की यात्रा की आए हुए श्रद्धालु के साथ साथ और कई सारे यात्री ऐसे थे जो कश्मीर जाने के लिए वहां पर फंसे हुए थे। पर कहीं ना कहीं जब भारतीय रेलवे के द्वारा ये 2 दिन के लिए गाड़ी को चलाया गया तो एक राहत भरी सांस जो है वो स्थानीय लोगों ने वहां पर ली। आपको ये बता दें तो इसमें तकरीबन लगभग 850 से 900 के करीब यात्री हैं जिन्होंने इस रेलगाड़ी में बैठकर 2 दिन के बीच सफर तय किया है। पहले इस गाड़ी की कोचेज जो है वो कम थे, पर लगातार वेटिंग जो थी वो लिस्ट बढ़ती जा रही थी, जिसके मद्देनजर रखते हुए भारतीय रेलवे के द्वारा एक बार बड़ा फैसला लिया गया। 2 दिन के चलने वाली इस रेलगाड़ी में 2 कोचेज जो है उन्हें बढ़ाया गया था, क्योंकि कई सारे लोग थे जो नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से जम्मू व कटरा व उधमपुर में फंसे हुए थे। उन लोगों के मद्देनजर रखते हुए रेलवे के द्वारा 2 अतिरिक्त कोचों के साथ इस गाड़ी को चलाया गया था। साथ ही साथ आपको ये बता दें तो ये एक पहली गाड़ी थी जो माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन और श्रीनगर के बीच में स्लीपर गाड़ी जो है वो चलाई गई। हालांकि इस गाड़ी में सिर्फ AC और 3rd AC के ही कोचेज थे, अन्य कोचेज इसमें नहीं लगाए गए थे। पर रेलवे अथॉरिटी का ये भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो रेलवे के द्वारा 1 से 2 दिन के लिए और इस गाड़ी को बढ़ाया जा सकता है। कटरा से शुभम शर्मा, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। ओमपोरा लाइब्रेरी से सालों से बंद पड़ी है। सालों पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी ताकि इलाके के तलबा को तालीमी सहूलत मिल सके, लेकिन लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद आज तक ये लाइब्रेरी चालू नहीं हो सकी। मकामी लोगों का कहना है कि अगर इंतजामिया का इससे चालू करने का कोई इरादा नहीं था तो लोगों को बड़े ख्वाब क्यों दिखाए गए। अहले इलाका ने इंतजामिया से अपील की है कि लाइब्रेरी को फौरन फंक्शनल बनाया जाए ताकि उनके बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। वहीं मुतल्लिका महकमे के अफसरों ने यकीन दिलाया है कि आने वाले फरवरी महीने में लाइब्रेरी को तलबा के लिए खोल दिया जाए। देखिए, ये बदकिस्मती की बात है, हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर जो कंसर्न मिनिस्ट्री है भी उन तक भी ये बात पहुंचाई। 2021 में ओमपोरा के लिए एक लाइब्रेरी अलॉट हुई और इसका काम फिलफोर चालू हुआ। मेरे ख्याल में तकरीबन 40 लाख रुपए इसमें जो है उस टाइम अमाउंट सैंक्शन हुआ था विद फर्नीचर, और इन्होंने ये कहा था कि इसका डेट ऑफ कंप्लीशन जो है 6 महीने में कंप्लीट होके हमें आवाम की खिदमत में वक़्फ़ करेंगे। लेकिन 2021 से लेकर अब तक
2026 आप खुद देख रहे हैं, ये लाइब्रेरी कंप्लीट होके ताला बंद है। इसमें मेरे ख्याल में उनको या तो फर्नीचर के कुछ आइटम्स लाने थे या बाहर इनका ये ट्रेंच का मसला था, ये इनको करना था कंप्लीट। और जो ठेकेदार साहब है उसने काम बंद करके इसमें ताला लगाया और वो 2021 से लापता। तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इंतजामिया दावा करती है कि हम बच्चों को बुनियादी सहूलियात फराहम करते हैं और वो एसेट्स डेवलप करते हैं जिनसे बच्चों को फायदा हासिल होता है। जिला बडगाम के ओमपुरा इलाके की जब बात की जाए, आज से तकरीबन 5 साल कबल यहाँ पर एक लाइब्रेरी का कयाम किया गया था। बिल्डिंग पर 40 लाख रुपए खर्च किए गए थे और लोगों में बेहद मसरत उस वक्त थी कि यहाँ पर लाइब्रेरी बन रही है बच्चों के मुफाद के लिए। लेकिन तब से लेकर अब तक बिल्डिंग मुकम्मल होने के बाद बिल्डिंग का ताला नहीं खोला गया, बिल्डिंग में वो लवाजमात पूरे नहीं किए गए जिनसे ये लाइब्रेरी फंक्शनल होती। यहाँ पर हमने मकामी लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि हमें उस वक्त ख्वाब दिखाए गए कि आपके बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो ख्वाब ही रहे, कभी पूरे नहीं हुए। इन्होंने इंतजामिया पर सवालात उठाए और कहा कि बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जाता है और गवर्नमेंट जो है पब्लिक इनकम को या पब्लिक के पैसे को खर्च करती है, उसके बाद उसको बेवजह ऐसे ही छोड़ते हैं जिसकी वजह से वो पैसा जो है जाया हो जाता है। और इन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि अगर इस लाइब्रेरी को बनाया गया है तो इसको फंक्शनल भी करे। मजीद क्या कुछ कहना है लोगों का, इस रिपोर्ट में देखते हैं। जिला बडगाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।